ईद, जिसका अर्थ अरबी में उत्सव या उत्सव है, एक महत्वपूर्ण इस्लामी अवकाश है जो उपवास के महीने रमजान के अंत का प्रतीक है। ईद के पीछे की कहानी इस्लामी परंपरा और इतिहास में निहित है। इस्लामी मान्यता के अनुसार ईद उल फितर, जिसे उपवास तोड़ने का त्योहार भी कहा जाता है, अमावस्या के बाद इस्लामी चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। यह त्योहार एक खुशी का अवसर है जो उपवास, प्रार्थना और चिंतन के महीने रमजान के पूरा होने का जश्न मनाने के लिए परिवार, दोस्तों और मुस्लिम समुदाय को एक साथ लाता है। ईद उल फितर का महत्व पैगंबर मुहम्मद के समय से है। ऐसा कहा जाता है कि पैगंबर के मक्का से मदीना चले जाने के बाद उन्होंने वहां के लोगों को उत्सव और उल्लास के साथ 2 दिन मनाते हुए पाया। जब उसने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि ये मौजमस्ती और मनोरंजन के दिन थे जिन्हें वे इस्लाम पूर्व युग में मनाते थे। जवाब में पैगंबर मुहम्मद ने घोषणा की कि अल्लाह ने उन दिनों को उत्सव के 2 बेहतर दिनों से बदल दिया है, ईद उल फितर और ईद अल अधा। ईद उल फितर कृतज्ञता, दान और क्षमा का दिन है। इसकी शुरुआत एक विशेष प्रार्थना से होती है जिसे ईद की नमाज कहा जाता है, जो मस्जिदों या खुले स्थानों पर सामूहिक रूप से की जाती है। प्रार्थना के बाद मुसलमान ईद मुबारक कहते हुए बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, जिसका अर्थ है धन्य ईद। ज़कात अल फितर देने की भी प्रथा है, जो ईद की नमाज से पहले गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाने वाला दान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर कोई उत्सव में भाग ले सके। पूरे दिन परिवार और दोस्त भोजन साझा करने, उपहारों का आदान प्रदान करने और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने के लिए एक साथ आते हैं। स्वादिष्ट दावतें तैयार की जाती हैं, जिनमें एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में अलग अलग विशेष व्यंजन होते हैं। प्रियजनों के साथ जश्न मनाने के अलावा ईद उल फितर चिंतन, पश्चाताप और किसी के विश्वास को मजबूत करने का भी समय है। कुल मिलाकर ईद उल फितर आस्था, समुदाय और कृतज्ञता का उत्सव है। यह एक महीने की आध्यात्मिक यात्रा के अंत का प्रतीक है और इस्लाम में करुणा, उदारता और एकता के महत्व की याद दिलाता है। प्रार्थना, दान और संगति के माध्यम से दुनिया भर के मुसलमान इस विशेष अवसर को मनाने के लिए एक साथ आते हैं और अपने विश्वास और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर में ईद साल में 2 बार मनाई जाती है, ईद उल फितर और ईद अल अधा। प्रत्येक ईद का अपना महत्व और जश्न मनाने के कारण होते हैं। ईद उल फितर। ईद उल फितर, जिसे उपवास तोड़ने का त्योहार भी कहा जाता है, इस्लामी चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। यह उपवास के पवित्र महीने रमजान के अंत का प्रतीक है। रमजान के दौरान मुसलमान सुबह से सूर्यास्त तक उपवास करते हैं, प्रार्थना, चिंतन और आत्मानुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भोजन, पेय और अन्य शारीरिक जरूरतों से परहेज करते हैं। ईद उल फितर रमजान के दौरान की गई आध्यात्मिक यात्रा और आत्मसंयम और भक्ति की इस अवधि के पूरा होने का उत्सव है। जश्न मनाने के कारण रमजान का समापन। ईद उल फितर रमजान के सफल समापन का प्रतीक है, जो उपवास, प्रार्थना और चिंतन की 1 महीने की अवधि है। यह मुसलमानों के लिए आध्यात्मिक विकास और आत्मानुशासन के प्रति समर्पण का आनंद लेने का समय है। कृतज्ञता और कृतज्ञता। ईद उल फितर मुसलमानों के लिए रमजान के दौरान प्रदान की गई शक्ति और मार्गदर्शन के लिए अल्लाह के प्रति कृतज्ञता और कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है। यह प्राप्त आशीर्वाद और इस्लामी सिद्धांतों के प्रति किसी के विश्वास और प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के अवसर का उत्सव है। समुदाय और एकता। ईद उल फितर विभिन्न पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों के मुसलमानों को एक साथ लाता है, समुदाय, एकता और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। यह परिवारों, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए एक साथ आने, भोजन साझा करने, उपहारों का आदान प्रदान करने और दोस्ती और रिश्तेदारी के बंधन को मजबूत करने का समय है। दान और उदारता। ईद उल फितर जरूरतमंद लोगों के प्रति दान और उदारता के महत्व पर जोर देता है। मुसलमानों को ज़कात अल फितर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो ईद की नमाज से पहले गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाने वाला दान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर कोई उत्सव में भाग ले सके और ईद की खुशी का अनुभव कर सके। ईद अल अज़हा। ईद अल अधा, जिसे बलिदान का त्योहार भी कहा जाता है, इस्लामी चंद्र कैलेंडर के 12वें महीने धू अल हिज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है। यह अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए पैगंबर इब्राहिम अब्राहम द्वारा अपने बेटे इस्माइल की बलि देने की इच्छा की याद दिलाता है।
हालांकि इससे पहले कि पैगंबर इब्राहिम अपने बेटे की बलि दे सकें, अल्लाह ने बलि के लिए एक मेढ़ा प्रदान किया, जो इब्राहिम के अटूट विश्वास और भक्ति को दर्शाता है। जश्न मनाने के कारण अल्लाह के प्रति आज्ञाकारिता और समर्पण। ईद अल अधा पैगंबर इब्राहिम की बिना किसी हिचकिचाहट के अल्लाह की आज्ञा का पालन करने की इच्छा की याद दिलाता है, भले ही इसमें अपने प्यारे बेटे की बलि देना शामिल हो। यह अल्लाह की बुद्धि और मार्गदर्शन में आज्ञाकारिता, विश्वास और विश्वास के महत्व की याद दिलाता है। बलिदान और उदारता। ईद अल अधा पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह की खातिर अपनी सबसे प्रिय संपत्ति का त्याग करने की इच्छा का सम्मान करता है। यह मुसलमानों को जरूरतमंदों को दान देकर और दूसरों के साथ आशीर्वाद साझा करके इब्राहिम के त्याग और उदारता की भावना का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एकता और भाईचारा। ईद अल अधा मुस्लिम समुदाय के भीतर एकता और भाईचारे के बंधन को मजबूत करता है। यह परिवारों, दोस्तों और पड़ोसियों के एक साथ आने, ईद की नमाज अदा करने, भोजन साझा करने और त्याग और करुणा की भावना का जश्न मनाने का समय है। मक्का की तीर्थयात्रा। ईद अल अधा इस्लाम के 5वें स्तंभ हज यात्रा की परिणति के साथ मेल खाता है, जो पैगंबर इब्राहिम और उनके परिवार के कार्यों की याद दिलाता है। दुनिया भर के मुसलमान मक्का में तीर्थयात्रियों के साथ मिलकर इस पवित्र यात्रा के पूरा होने का जश्न मनाते हैं। संक्षेप में, इस्लामी कैलेंडर में ईद को खुशी, कृतज्ञता और प्रतिबिंब के समय के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक ईद का अपना अनूठा महत्व और जश्न मनाने के कारण होते हैं, लेकिन दोनों मुसलमानों के जीवन में विश्वास, समुदाय और उदारता के महत्व पर जोर देते हैं। पहली ईद की नमाज। ईद नमाज सलाह पैगंबर मोहम्मद द्वारा मदीना शहर में पेश की गई थी, विशेष रूप से ईदगाह नामक स्थान पर, एक खुली जगह जिसका उपयोग सामूहिक प्रार्थनाओं और समारोहों के लिए किया जाता था। ऐतिहासिक अभिलेखों में ईदगाह का सटीक स्थान जहां पहली बार ईद की नमाज हुई थी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह शहर के बाहर एक बड़ा खुला क्षेत्र था जहां पैगंबर और उनके साथी बिना किसी सीमा के प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो सकते थे। मस्जिद। खुले स्थान पर ईद की नमाज अदा करने की परंपरा इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर मोहम्मद के समय से चली आ रही है। मदीना में अपने समय के दौरान पैगंबर ने बड़ी संख्या में भाग लेने के इच्छुक मुसलमानों को समायोजित करने के लिए एक सामुदायिक सेटिंग में ईद की नमाज अदा करने की प्रथा की स्थापना की। यह परंपरा आज भी कई मुस्लिम बहुल देशों में देखी जा रही है, जहां बड़ी सभाओं को समायोजित करने के लिए ईद की नमाज बड़े खुले क्षेत्रों, स्टेडियमों या पार्कों में आयोजित की जाती है। ईद की नमाज के लिए खुली जगह का चुनाव इस्लाम की समावेशी प्रकृति और सांप्रदायिक पूजा और एकता के महत्व को दर्शाता है। यह मुसलमानों को सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना ईद के खुशी के अवसर को मनाने और एक एकीकृत समुदाय के रूप में प्रार्थना करने के लिए एक साथ आने की अनुमति देता है। हालांकि पहली ईद की नमाज का विशिष्ट स्थान ज्ञात नहीं हो सकता है, लेकिन इसका महत्व एक परंपरा की स्थापना में निहित है जो दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा एकता, एकजुटता और इस्लाम की शिक्षाओं के प्रति समर्पण के प्रतीक के रूप में जारी है। इस्लाम सहित दुनिया भर की कई संस्कृतियों और धर्मों में उपवास का महत्वपूर्ण महत्व है। इस्लाम में उपवास, जिसे सौम के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से रमजान के महीने के दौरान मनाया जाता है, जो इस्लामी चंद्र कैलेंडर का 9वां महीना है। इस्लाम में उपवास की प्रथा का गहरा आध्यात्मिक, सामाजिक और शारीरिक महत्व है, जो कुरान की शिक्षाओं और पैगंबर मोहम्मद की परंपराओं में निहित है। आध्यात्मिक शुद्धि। इस्लाम में उपवास को आध्यात्मिक शुद्धि का एक रूप माना जाता है। यह मुसलमानों के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने, अल्लाह के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाने और उनके विश्वास के साथ उनके संबंध को मजबूत करने का एक साधन है। सुबह से सूर्यास्त तक भोजन, पेय और अन्य शारीरिक जरूरतों से परहेज करके मुसलमान अपना ध्यान आध्यात्मिक प्रतिबिंब, प्रार्थना और आत्मानुशासन पर केंद्रित करते हैं। रमजान के दौरान उपवास करना मुसलमानों को अल्लाह के करीब आने, पिछले अपराधों के लिए माफी मांगने और धर्मपरायणता और धार्मिकता की गहरी भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। आत्मानुशासन और नियंत्रण। उपवास आत्मानुशासन और किसी की इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण को प्रोत्साहित करता है। रमजान के दिन के दौरान स्वेच्छा से खाने, पीने, धूम्रपान करने और अन्य निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने से परहेज करके मुसलमान अपने जीवन के सभी पहलुओं में संयम बरतना सीखते हैं।
यह अनुशासन उपवास से भी आगे तक फैला हुआ है और पूरे वर्ष किसी के व्यवहार, आदतों और चरित्र पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सहानुभूति और करुणा। उपवास उन कम भाग्यशाली लोगों के लिए सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देता है। भूख और प्यास का प्रत्यक्ष अनुभव करके मुसलमानों को अपने समुदायों में गरीबों और जरूरतमंदों के सामने आने वाले संघर्षों की गहरी समझ प्राप्त होती है। दूसरों की पीड़ा के प्रति यह बढ़ती जागरूकता रमजान और उसके बाद दान, उदारता और सामाजिक जिम्मेदारी के कार्यों को प्रेरित करती है। यह जरूरतमंद लोगों की देखभाल करने और दूसरों के साथ आशीर्वाद साझा करने के इस्लामी सिद्धांत को पुष्ट करता है। समुदाय और एकजुटता। रमजान के दौरान उपवास मुस्लिम समुदाय के भीतर एकता और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। दुनिया भर के मुसलमान सामूहिक रूप से उपवास करते हैं, सूर्यास्त के समय एक साथ अपना उपवास तोड़ते हैं और सांप्रदायिक प्रार्थनाओं, भोजन और धर्मार्थ गतिविधियों के लिए एक साथ आते हैं। यह साझा अनुभव सांस्कृतिक, जातीय और सामाजिक विभाजनों को पार करते हुए भाईचारे और भाईचारे के बंधन को मजबूत करता है। यह मुसलमानों के बीच अपनेपन और आपसी समर्थन की भावना को बढ़ावा देता है। इस्लाम में समुदाय और सहयोग के महत्व को मजबूत करता है। शारीरिक और मानसिक लाभ। यह देखा गया है कि संयमित मात्रा में उपवास करने पर विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यह पाचन तंत्र को आराम देता है, विषहरण को बढ़ावा देता है और बेहतर चयापचय और वजन प्रबंधन को बढ़ावा दे सकता है। उपवास विकर्षणों को कम करके और व्यक्तियों को आध्यात्मिक मामलों पर अपने विचारों को केंद्रित करने की अनुमति देकर मानसिक स्पष्टता, ध्यान और आध्यात्मिक कल्याण को भी बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर इस्लाम में उपवास एक बहुमुखी आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में कार्य करता है, जो आत्मानुशासन, सहानुभूति, समुदाय और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देता है। यह मुस्लिम पूजा का एक अभिन्न अंग है और इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक रूप से विकसित होने का एक साधन है।